आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें 10th क्लास के स्टूडेंट जो जैसे एग्जाम्स क्लियर करके बाहर आते हैं उनका रिजल्ट आउट होता है तो वो एक चीज को लेकर कंफ्यूज है कि अप्लाइड मैथ्स या कोर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स की तरफ मूव करना है या कोर मैथ्स की तरफ मूव करना है, कौन से बच्चे अप्लाइड में जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे और कौन से जा सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन पे बेटा हमारे पास 3 मेन पॉइंट है। कोर मैथमेटिक्स पहले आपको क्लियर कर देना चाहिए कि कोर मैथमेटिक्स एक्चुअली वो मैथमेटिक्स है जो लास्ट 25 to 30 ईयर से अब तक कंटिन्यू रहे, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट से, साइंस के थे या आपके पास ह्यूमैनिटीज के थे, वो जितने भी स्टूडेंट से लास्ट 25 to 30 ईयर से यही मैथमेटिक्स को यूज कर रहे थे। और इस मैथमेटिक्स को यूज करते हुए हमारे पास वो अलग अलग फील्ड में हमारे पास 12th के बाद मूव कर रहे थे। नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है तो इंजीनियरिंग की तरफ मूव कर गया, कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट है उसने किसी भी फील्ड में कॉमर्स लेने के बाद जाना हो, चाहे वो टैक्सेशन में, बैंकिंग में या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या किसी और फील्ड में जाना है, फाइनेंस में जाना है या किसी और फील्ड के अंदर जाना है जो कॉमर्स से रिलेटेड है, उनके लिए भी वो कोर मैथ्स से यूज करते थे। ह्यूमैनिटीज की फील्ड में भी हमारे पास जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स लेते थे वो कोर मैथ्स से वो करता था। बट ये जो चेंजेस हमारे पास लास्ट ईयर 2020 में सीबीएसई ने की, एक कोर मैथमेटिक्स जो हमारे पास कंटिन्यू था वो आज भी और आगे भी चलता रहेगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया। अप्लाइड मैथमेटिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाइड हमारे पास मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए गए जो बेसिकली हमारे पास कॉमर्स की फील्ड से, ह्यूमैनिटीज की फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन इसका मतलब पहला पॉइंट ये नहीं कि हमारे पास जो कॉमर्स के या ह्यूमैनिटीज के उनको सिर्फ अप्लाइड ही लेना है, उनकी ऑप्शन है वो ये भी ले सकते हैं, उनकी ऑप्शन है वो ये भी ले सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो आप ही कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए सारी कैलकुलेशंस हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वेरी बिगिनिंग से, वहां से कि आपने 10th में पहले हमारे पास कौन सा मैथ्स लिया था। पहला पॉइंट हमारे लिए जो मैटर करेगा वो 10th मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथ्स है कि आपने 10th में कौन सा मैथ्स लिया था, स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ्स। आप सारे स्टूडेंट्स को पता है कि 10th लेवल पे कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास मैथमेटिक्स से डरते रहते हैं। 10th में मैथ्स अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक अगर मैथमेटिक्स था, बेसिक मैथ्स हमारे पास था 10th में, तो आप यहाँ पे हमारे पास उसके लिए ऑप्शन अलग है। और अगर इनके साथ आपने स्टैंडर्ड मैथ्स चूज किया हुआ था तो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए ऑप्शन अलग है बेटा। तो वो बच्चे जो हमारे पास मैथ्स से थोड़ा सा डरते हैं वो 10th क्लास में कई बार हमारे पास बेसिक मैथ्स को चूज कर रहे हैं आजकल। तो बेसिक मैथमेटिक्स बेसिकली आप सबको पता है कि दोनों मैथमेटिक्स का डिवीजन सिर्फ इस लेवल से किया गया कि दोनों में डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन किया गया। ये स्टैंडर्ड मैथ्स ऐसा है जो पिछले हमारे पास 25 to 30 ईयर से मैथमेटिक्स चल रहा है। अब जब बच्चों को देखा कि कुछ बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं मैथमेटिक्स को लेके, इसलिए उनका लेवल थोड़ा सा डाउन कर दिया गया और उनको बेसिक मैथ्स का एक ऑप्शन बना दिया गया। तो बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है। ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वही है जो कंटिन्यू है इतने ईयर से टाइम से चल रहा है, और ये मैथमेटिक्स अभी जस्ट मैं 2-3 साल पहले इंट्रोड्यूस की है। इस मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में इसका डिफिकल्टी लेवल इससे कम है, इसका डिफिकल्टी लेवल इससे कम है। ये हमारे पास कंपैरेटिव कुछ स्टूडेंट्स को इजी लगता है, ये हमारे पास लेवल मेंटेन्ड है। तो बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से पहला पॉइंट ये कि दोनों में डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, ऐसा इसमें नहीं है। ऐसी कंफ्यूजन मत लेना आप लोग, ऐसा इसमें नहीं है कि इन दोनों का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है। दोनों का डिफिकल्टी लेवल कोर मैथ्स में, अप्लाइड मैथ्स में, 11th में, 12th में जो भी लेंगे डिफिकल्टी लेवल सेम है, पहला पॉइंट। दूसरा, बेसिक मैथमेटिक्स जिन स्टूडेंट्स ने 10th में ली है वो 11th में एज वेल एज 12th में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स को ले सकते हैं, पहला पॉइंट। वो अप्लाइड मैथमेटिक्स को ले सकते हैं बस। और जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था वो आगे अप्लाइड मैथ्स भी ले सकते हैं एंड कोर मैथ्स भी ले सकते हैं, उनके पास दोनों की ऑप्शन होगी। जिसने 10th में बेसिक मैथ्स लिया उसके लिए सिर्फ अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन होगा। अब एक स्टूडेंट कहता है सर कॉमर्स के लिए और ह्यूमैनिटीज के लिए अगर ये मैथमेटिक्स को डिजाइन किया है तो इसका मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट को और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को ये लेना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसमें कुछ सर्टेन टॉपिक्स में पहले आपको क्लियर कर दूं। अभी तक क्या जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं जिन्होंने कोर मैथमेटिक्स ले रखा था इतने टाइम से 25 to 30 ईयर से, क्या वो बैंकिंग में नहीं गए, क्या वो टैक्सेशन में नहीं गए, क्या वो हमारे पास किसी और फील्ड में ऐसे नहीं गए जिसके लिए हमारे पास स्पेशली अप्लाइड मैथ्स बनाया गया? ऐसा नहीं है।
तो ये सारे स्टूडेंट जो हमारे पास इतने टाइम से पढ़ रहे थे, वो बैंकिंग में भी जाते थे, फाइनेंस में भी जाते थे, टैक्सेशन में जाते थे, गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी जाते थे, उन सब के पास कोर मैथमेटिक्स था। ये सिर्फ कुछ ऐसी नॉलेज जो स्टूडेंट्स की हमारे पास 12th के बाद जब बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, या हमारे पास कई मेंटल एबिलिटी के जो केसेस होते हैं, रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स इसमें ले लिए गए जो आमतौर पे स्टूडेंट 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए स्टडी करते हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे जो हमारे पास मेंटल एबिलिटी के हैं, रीजनिंग के हैं, कुछ टॉपिक्स इसमें ले लिए गए वो, और 2-3 टॉपिक्स ऐसे ले लिए गए जो टैक्सेशन से रिलेटेड है या हमारे पास फाइनेंस से रिलेटेड है, उनके टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व कर लिए गए। अगर इनकेस कोई स्टूडेंट स्पेशली फाइनेंस में जाना चाहता है, बैंकिंग में जाना चाहता है, टैक्सेशन में जाना चाहता है, तो उसका सिर्फ जस्ट एक छोटा छोटा टॉपिक हमारे पास इसमें कवर किया है, वो इतना डिटेल में नहीं है। 12th के बाद भी जब मैथमेटिक्स हम स्टडी करते हैं, जो भी कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपिक्स इसमें 11th में या 12th में अप्लाइड मैथ से पढ़ेंगे, जो भी अप्लाइड मैथ से पढ़ेंगे, वो सारे टॉपिक्स 12th के बाद ग्रेजुएशन लेवल पे डिटेल में पढ़ते हैं। उन टॉपिक्स को सारे पढ़ते हैं, चाहे वो आप कोर मैथ्स लें या अप्लाइड मैथ्स लें। कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट जब भी हमारे पास आगे फाइनेंस में जाएंगे, बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, टैक्सेशन में जाएंगे, तो जो टॉपिक्स उन्हें हायर लेवल पे स्टडी करने हैं, उनका हमारे पास लेवल रिड्यूस करके 11th में कुछ टॉपिक्स लिए गए, 12th में कुछ टॉपिक्स लिए गए। लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो हमारे पास कोर मैथमेटिक्स लेगा, उसके लिए सारी फील्ड्स की ऑप्शन अवेलेबल है। तो पहला पॉइंट ये जो बेटा आपके सामने है कि 10th में अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया था तो 11-12 में सिर्फ अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं। 10th में अगर स्टैंडर्ड मैथ्स लिया तो अप्लाइड भी ले सकते हैं, कोर मैथ्स भी ले सकते हैं। अब कोर मैथमेटिक्स बेसिकली इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ साइंस से रिलेटेड, कुछ टॉपिक्स, और बाकी सारे कॉमन है। दोनों में ही हमारे पास पहला पॉइंट, दोनों में डिफिकल्टी लेवल सेम है। इसका डिफिकल्टी लेवल एग्जैक्टली सेम है। ये मत सोचें जैसे बेसिक मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स में है, डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग इसको मेंटेन किया गया, ऐसा इसमें है बिल्कुल नहीं। फील्ड अलग है। कुछ टॉपिक जो कॉमर्स स्ट्रीम के और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट 12th के बाद स्टडी करते हैं, उनके कुछ टॉपिक्स को इसमें पहले से ले लिया गया, सिर्फ ये डिफरेंस है। 70 से लेके 80% के बिटवीन सिलेबस इन दोनों मैथमेटिक्स में कॉमन है, 70 से 80%। कुछ टॉपिक जो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड है स्पेशली, वो इसमें रिजर्व रखे गए। कुछ जो कॉमर्स से रिलेटेड है वो इसमें रिजर्व रखे गए, और बाकी जो ये 20 से 30% है सिर्फ, बाकी 70% मैथ जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि वो सारी फील्ड में यूज होता है। यानी कि वो सारी फील्ड में आपके पास यूज होगा। जो 70% से लेके 80% तक का कॉमन मैथमेटिक्स जो इसमें भी है और इसमें भी है, वो बेसिकली हमारे पास सारी फील्ड में यूज होने वाला है। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस थोड़ा सा है उसको इसमें रिजर्व कर दिया, इसमें रिजर्व कर दिया। ये तो चलो हो रहा। बैंकिंग है, फाइनेंस है, टैक्सेशन है, या कुछ इस तरह के फील्ड हमारे पास है, तो उनके लिए अप्लाइड को हमारे पास कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर इन केस मान लो कॉमर्स स्ट्रीम के बाद भी बच्चे जो ज्वाइन करते हैं कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में ज्वाइन करते हैं, 12th के बाद हमारे पास उन्होंने क्या करना है, आफ्टर 12th उन्होंने क्या करना है, ये सारा डिसीजन अप्लाइड लेना है, ये सारा कंप्लीट डिसीजन इसी पे डिपेंड करेगा कि 12th के बाद उन्होंने क्या करना है। अगर एक बच्चा हमारे पास जो है, कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने हमारे 12th के बाद मैथ्स ऑनर्स करना है, आर्किटेक्चर का कोर्स करना है, सो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो कॉमर्स फील्ड के हैं, बट उन्होंने जाना है मैथ्स ऑनर्स की फील्ड में, या कुछ ऐसी फील्ड में जाना है जिसमें मैथ्स का या सेट्स का ज्यादा रोल है, तो उनको क्या लेना है, फिर कोर मैथमेटिक्स लेना है। उनके लिए अप्लाइड काम नहीं आने वाला। फिर अप्लाइड के जो टॉपिक्स अलग से रिजर्व किए गए उनके लिए यूजलेस होंगे फिर वो। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोर मैथमेटिक्स लेना है या अप्लाइड। पहला तो डिसीजन इस पे डिपेंड करेगा कि आपको मिलेगा या नहीं, वो 10th के मैथ्स पे डिपेंड करेगा। अब अगर कोर मैथमेटिक्स में सारे फील्ड्स की ऑप्शन अवेलेबल है, कोर मैथमेटिक्स लेने के बाद आप कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में, साइंस के सारे फील्ड्स की ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। अप्लाइड मैथमेटिक्स में फील्ड जो आपके पास है वो लिमिटेड होंगी, कोर्स से कंपैरेटिवली कम। कोर्स मैथमेटिक्स लेने के बाद सारे फील्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। अप्लाइड के बाद आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के टैक्सेशन, रिवेन्यू, या हमारे पास फाइनेंस, या हमारे पास बैंकिंग सेक्टर के फील्ड्स की नॉलेज लेंगे, वो भी 20 से 30%। सारी कैलकुलेशंस पे डिपेंड करेगी 12th के बाद क्या करना है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कोर मैथ्स लेना है या अप्लाइड मैथ्स लेना है, ये डिसीजन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा 12th के बाद क्या करना है आपने। अगर आफ्टर 12th आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, टैक्सेशन में जाना चाहते हैं, या कुछ आपकी कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड्स के अंदर एग्जैक्टली एंट्री करनी है, तो अप्लाइड मैथ्स को चूज कीजिए। कोर मैथमेटिक्स के अंदर और अप्लाइड मैथ्स में 75 से 80% सिलेबस कॉमन है, यानी कि इनमें और इनमें दोनों के अंदर
कॉमन हमारे पास सारी वैरायटीज इन्वॉल्व है। कोर मैथमेटिक्स के अंदर साइंस स्ट्रीम का कोई भी स्टूडेंट जो नॉन मेडिकल में एंट्री कर रहा है उसके लिए सिर्फ कोर मैथमेटिक्स का ऑप्शन है। वो बच्चा हमारे पास जो अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं ले सकता, अप्लाइड को नहीं चूज कर सकता। ध्यान रहे, अप्लाइड के ऑप्शन उसके लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन कॉमर्स के और साइंस, कॉमर्स के और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए कोर मैथ्स की भी ऑप्शन होगी, अप्लाइड की भी होगी, वो दोनों को चूज कर सकता है। बट ध्यान रहे कि हमारे पास 12th के बाद किस फील्ड में जाना है ये उस पर डिपेंड करेगा। मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, आर्किटेक्चर में जाना है, अगर इनकेस कोई और ऐसा फील्ड जिसमें मैथ्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, एक्चुअल साइंस कर रहे हैं, तो ऐसी फील्ड्स की नॉलेज के लिए आपका कोर मैथ्स काम आएगा। ध्यान रहे, कोर मैथमेटिक्स के अंदर हर फील्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। अप्लाइड का दायरा थोड़ा कम है, कोर का वाइड है, राइट। सो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट हो, आप मेरे से पर्सनली अलग अलग कोर्स के बारे में, आपने 12th के बाद क्या करना है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे विजिबल है, इस नंबर को डायल करके आप मेरे से पर्सनली 10, 15, 20 मिनट बात करके जो भी आपकी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं।